हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त आज अपन बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में स्टूडेंट आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तीन सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये जो स्टूडेंट तीन सब्जेक्ट है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। कौन सी केमिस्ट्री के हैं? फिजिकल के। सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म में लिख दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, और 3 नंबर पे कौन सा आता है आपके? केमिकल काइनेटिक्स। सीके, केमिकल काइनेटिक्स, ये है। इसके बाद में जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है ना आपके, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके कौन से हैं? ये 4 नंबर चैप्टर, और जो 5 नंबर चैप्टर है ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इसके बाद में लास्ट के 5 चैप्टर, 5 से 6 से लेके 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो चैप्टर है ये आपके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अरे दोस्त, कौन सी केमिस्ट्री के हैं ये? ऑर्गेनिक के। कोई भी चीज जब पढ़ते हैं ना तो अपनों को पता होना चाहिए कि उसमें है क्या क्या मैटर, कौन से चैप्टर कौन से विभाग के हैं। जैसे अपन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को पता तो होना चाहिए अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो एसआई का विभाग अलग है और टीचर का अलग है। या अपन कह दें आरपीएससी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस कौन सा है? अरे आईएएस किस में होता है? सेंटर में होता है। और ये जो आरपीएससी है ये किस पे आता है? आरपीएससी वाले आरएएस ये आपके स्टेट में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब देखो स्टूडेंट, ये जब तुम पढ़ोगे ना तो ये तुम्हारा वेटेज रखेगा 26 नंबर का लगभग, और ये जब पढ़ोगे ये रखेगा 30 नंबर का। कितने नंबर का? 30 नंबर का। 30 और 26, 56, कितने हो गए? 56 नंबर। ठीक है, 30 और 26 कितने हो गए? 56। अब इसमें 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है? 100 नंबर का। 25 आपके प्रैक्टिकल के जाएंगे। 6, 5, 11, 5, 2, 7 रह के 8। ठीक है, 81। अब जो बाकी बचेंगे ना आपके, कितने बच गए? 19 नंबर या 20 नंबर। आप इसमें 25 आएंगे ना, 20 नंबर। ये जो 20 नंबर है, हम मान के चलें इसमें 25 का 24 नंबर मिलते हैं, तो जो 20 नंबर है ये आपके स्कूल द्वारा, 20 नहीं सॉरी दोस्त, 14 नंबर, 14 नंबर आपके किस में भेजे जाएंगे? स्कूल द्वारा भेजे जाएंगे। और इसमें 14 निकालो आप, 56, 14 कितने हो गए? 6, 4, 10, एक। ठीक है, 5, 6, 1, 7, 70। और 30 नंबर का क्या हो गया? प्रैक्टिकल। 30 नंबर का क्या हो गया? प्रैक्टिकल। इस प्रकार से आपके 30 ये रहे, 56 वो रहे। ठीक है, ये 70। और इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? 100 नंबर का पेपर। क्या मिलेगा? 100 नंबर का पेपर होगा आपका। 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा। 14 नंबर स्कूल वाले भेजेंगे, पर जो आपके प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और तृतीय टेस्ट होता है उस हिसाब से। और जो आपके ये रहेगा ना 56 नंबर में, ये जो थ्योरी का जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका 56 नंबर का। ठीक है, ये निकाल लेना आप। अगर किसी बंदे के मान लो इसमें 56 में से 30 नंबर इसके आगे, अगले ने 14 और भेज दिए। ठीक है, 30 इसके आगे 14 और भेज दिए, और प्रैक्टिकल में उसके मिले 25 नंबर, तो 14, 25 कितने हो गए? 5, 4, 9, 2 और 1, 3, 39। 39 और 30 कितने हो गए? 9, 3, 3, 6, 69 नंबर होते हैं। ठीक है, आप जिससे ज्यादा 35 नंबर भी ले आते हो तो इसमें कितना मिलता है आपको? 35 नंबर ले आने पर भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर डी लग जाएगी। तो बहुत आसान है केमिस्ट्री में स्कोर करना, बस आपको साथ साथ पढ़ना होता है। इतना ही है, बार बार पढ़े किसी चीजों को। आज अपन स्टार्ट करेंगे ना, वो करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।
चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा मैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। स्टूडेंट देखो, जो लिखने की बातें हैं वो मैं साथ साथ बोलूंगा, लेकिन जो समझने की बातें हैं वो बोर्ड पे समझा दूंगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब स्टूडेंट इसमें अपन बात करें तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानना पड़ता है अपने को हाइड्रोकार्बन क्या है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आएंगे इसमें, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। एलिफेटिक है क्या है सर, और एरोमेटिक क्या है? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है स्टूडेंट? एलिफेटिक तो वो होंगे जिसमें क्या होगी स्टूडेंट, रिंग नहीं बनेगी, कार्बन कार्बन की चेन होगी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की हो सकती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की हो सकती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की हो सकती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या बनेंगे स्टूडेंट, 3 4 इसके मायने है स्टूडेंट। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो कर ले। दूसरी बात sp2 संकरण हो प्रत्येक कार्बन का। तीसरी बात डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। एलिफेटिक में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन सा आता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में कौन सा आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए स्टूडेंट, एरोमेटिक का बता देता हूँ, एलिफेटिक को आप सबको आता है। एरोमेटिक का देखें, इतिहास बता देता हूँ। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जिसमें n का मान क्या हो स्टूडेंट, 0 1 2, ये मान के चलते हैं नॉर्मल। तो n का मान मैं 0 रखूं तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 2 कितने हो गए, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वो हक्कल नियम का पालन करेगा। वो क्या करेगा, हक्कल नियम का पालन करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिक दे देता हूं मैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 4 जोड़ते जाओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इतना ही अपने यौगिक आते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हक्कल रूल का। और sp2 संकरण होना चाहिए और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन मैं अब समझाऊंगा स्टूडेंट, एक ही रिंग के माध्यम से आपको सभी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, देखते रहिए आप। संकरण भी समझा दूंगा। पहले कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे, यह बता देता हूं। टोटल सिग्मा क्या गिनेंगे, टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, उसको गिन लेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई ट्रिपल बॉन्ड में, 1 सिग्मा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 1 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां तक सबके क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें ये मैंने लिखा और ये किस प्रकार से करना है आपको। इस प्रकार से करना है, अगर आपके पास मान 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 आ जाए। 2 आता है तो sp संकरण, 3 आता तो sp2 और 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड
sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज। ये होगा स्टूडेंट अपना संकरण का प्रकार। टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज sp sp2 sp3। इसको लिखे, लिख लिया। अब एग्जाम्पल दे देता हूं मैं स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, एरोमेटिक का दूं एलिफेटिक का दूं, दोनों ही देख लो। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एलिफेटिक का। जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया CH2 CH2 H2C। इसमें कार्बन का संकरण बताइए, एक कार्बन का और बी कार्बन का। ए है, उसका संकरण देखें आप, दो तो ये सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन दो बॉन्ड है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड है। इस प्रकार से है ये, एक और दो सिग्मा। अब मैंने लिखा था यहाँ पर, अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो एक सिग्मा ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो कितने हैं, 2 सिग्मा, प्लस डबल बॉन्ड में क्या है, 1 सिग्मा। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 सिग्मा। आया 3, तो 3 आया, तो 3 आने पर संकरण कौन सा होगा, sp2। कौन सा होगा, sp2। इसी प्रकार से इसमें देखें, इसी प्रकार से 2 और 1 है 3, संकरण कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये है आपके sp2, इस प्रकार से निकलेगा। प्रत्येक कार्बन का निकाल सकते हैं इससे। ये आपके एलिफेटिक का। एरोमेटिक का और बता देता हूं मैं किसकी बात कर रहा था। एरोमेटिक में देखिए स्टूडेंट, ऐसे दर्शाऊंगा मैं आपको, बेंजीन है, ये भी घबराइए मत, ये भी बेंजीन रिंग आपके। एकांतर क्रम का मतलब है डबल यहां पर लगा दिया ना तो सिंगल यहां पर आएगा, फिर डबल आएगा। डबल यहां पर लगा दिया, सिंगल ये रहेगा, फिर क्या रहेगा, डबल रहेगा। इस प्रकार से बेंजीन रिंग है। प्रत्येक एकांतर क्रम में या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, और संकरण क्या होगा, sp2। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, कार्बन है, इसकी वैलेंसी 1 2 3 और 4। इसकी एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा। इसकी एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसकी एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसकी एक ये रहा। ठीक है, देखो प्रत्येक कार्बन है उसमें देखो स्टूडेंट, इस कार्बन की 1 2 और 3 और 1 4, प्रत्येक पे एक एक हाइड्रोजन आएगा। कितना कितना आएगा, एक एक। और है क्या ये, बेंजीन है, क्या ये, बेंजीन। अब इसमें देखिए बेंजीन है। अब इसका संकरण देखिए स्टूडेंट, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा होने पर संकरण कौन सा हो जाता है, sp2। ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग में कौन सा संकरण होगा, sp2। कंडीशन फुलफिल। एक कौन सा है, हक्ल रूल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n का मान मैं 0 रखता हूं तो कितना आता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 होते हैं। तो इसी प्रकार से 3 में कितने होंगे, 6। तो देखिए स्टूडेंट, 1 2 और 3, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा, हक्ल रूल है फॉलो। ये इस प्रकार से बेंजीन हो गया, एरोमेटिक हो गया, एलिफेटिक हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं चैप्टर में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, इसमें क्या होता है। हेलो एल्केन वे एल्केन होती है जिसमें क्या होता है, अगर X परमाणु आपके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ जाए। X X का मतलब होता है स्टूडेंट, वो X नहीं,
फिर कल बार आई। हेलो का मतलब ये हेलोजन परिवार बोलते हैं। अगर ये यौगिक आपके जुड़े हैं तो उसे बोलेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एरिन किसे बोलेंगे? अगर ये आपके एरोमेटिक यौगिक के साथ जुड़े हैं। एरो प्लस हेलो, हेलो प्लस एल्केन, एल्केन्स। ठीक है। अब देखिए इसमें एरो प्लस हेलो, हेलो प्लस एल्केन, एलिफेटिक। एलिफेटिक बोल सकते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिए स्टूडेंट। और मान लीजिए CH3 है, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता है, CH3 है, CH2XX, CH है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। इसी प्रकार से बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन है ये भी। इसमें मैंने एक एक्स जोड़ दिया। इसी प्रकार से बेंजीन है, बेंजीन पे मैंने 2 एक्स जोड़ दिए। इसी प्रकार से बेंजीन है, बेंजीन पे मैंने 3 एक्स जोड़ दिए। ये है एरो हेलो वाला और हेलो एल्किन्स वाला। हेलो एल्केन्स किसे कहेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एल्केन परमाणु होता है, उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या करता है, उसका प्रतिस्थापन अगर एक ग्रुप द्वारा हो जाए, अगर एक हैलाइड ग्रुप करता है तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसी प्रकार से है मोनो, मोनो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, या मोनो हेलो हैलाइड भी कह सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। अगर 2 हो जाए तो डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन्स। अगर 3 कर दे, एल्केन्स है ना ये, 3 कर दे तो ट्राई हेलो एल्केन्स। मोनो कब आएगा? 1 हो, संख्या जब 2 हो, हाइड्रोकार्बन है एलिफेटिक उससे जुड़े हुए। संख्या जब 3 हो तो क्या आएगा आपके? ट्राई। देख लो डाई ट्राई कब आ रहा है? जब हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो 3 ग्रुप के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार से मोनो हेलो एरीन का किसे कहेंगे? एक हेलाइड ग्रुप है उसका प्रतिस्थापन हो रहा है हाइड्रोजन का। डाई किसे कहेंगे? 2 हेलाइड ग्रुप के द्वारा। और ट्राई 3 हेलोजन ग्रुप के द्वारा। उतार लीजिए दोस्त, मोनो डाई हेलो। ये स्टूडेंट आपके जो कार्बन की संख्या है, हेलाइड की संख्या, उसके आधार पर वर्गीकरण है ये। ठीक है, हेलाइड की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पहला ये मोनो हेलाइडो का वर्गीकरण। या अपन बोल सकते हैं इसे हेलाइडो की संख्या के आधार पर। ये हेलाइडो की संख्या के आधार पर है स्टूडेंट। मोनो हेलाइड, डाई हेलाइड और ट्राई हेलाइड। ठीक है, इस प्रकार से मोनो हेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड, हेलो एरीन आ गया, हेलो एल्केन आ गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ डाई हेलो एल्केन की। किसकी बात करता हूँ? डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? 2 एक्स ग्रुप लगे होंगे। अगर मान लीजिए मैं दोनों ये एक्स ग्रुप है एक कार्बन पे जोड़ दूं, एक तो ये कंडीशन है मेरे पास, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। एक कंडीशन तो ये है। एक मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स एक्स को 2 कार्बन परमाणु से अलग अलग जोड़ दूं। एक है मैं अगर किसी कार्बन हैलाइड है उसके जो टर्मिनल सिरे हैं उस पर एक्स एक्स जोड़ दूं। और ये मत कहना है स्टूडेंट कि ये असाखित असर, इसकी वैलेंसी तो 3 है, इसकी 3 ही रहती है क्योंकि ये एक प्रकार है एल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन्स। इसे बोलते हैं अपन। अल्फा ओमेगा के बाद में ये आता है
जब दो पास पास वाले कार्बन हो, कार्बन का जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो वो 2x के द्वारा हो जाए, तो इसे बोलते हैं अपन अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन्स। इसे बोलते हैं विसिनल, वी विसिनल विसिनल ये विसिनल डाई हैलाइड। और इसे बोलते हैं अपन मोनो अल्फा ओमेगा, इसे बोलते हैं अपन जेम, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड बोल सकते हैं इसको। इसे विसिनल डाई हैलाइड, इसे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर जेम कब कहेंगे, जब जाना अगर एक कार्बन है, उसी कार्बन के दोनों जो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है उसी कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन 2x कर दें तो जेम डाई हैलाइड। अगर ये कार्बन है, कार्बन दोनों पास पास वाले x कर रहे हैं तो विसिनल। और अल्फा ओमेगा कब होगा, जो टर्मिनल कार्बन है दोनों के उसके दोनों x कर दे और बीच में CH का सिनेरियो हो या आपके रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शित करना हो, तो ये है आपके अल्फा विसिनल अल्फा ओमेगा। ये डाई हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण हो गया एलिफेटिक के आधार पर। अब इसका वर्गीकरण आता है स्टूडेंट sp3। लास्ट वर्गीकरण बता रहा हूं मैं आपको sp3 संकरण के आधार पर या CH बंध की प्रकृति के आधार पर। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण